जय हिंद साथियों, बिंटू सर मैथ्यू चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी साथी अच्छे होंगे। तो दिल्ली हमने आर्मी जीडी के लिए मॉक टेस्ट स्टार्ट किए थे भाई। तो दिल्ली हम एक टेस्ट कर रहे थे और आज हमारा टेस्ट नंबर 6 है भाई। और जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। टेस्ट नंबर 6 आपका जो इंपॉर्टेंट है, आपका जो 15 जनवरी एग्जाम उसके लिए भाई बहुत जरूरी है भाई, है ना। क्योंकि जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम पहले पूछे गए थे उसी टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई, आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या दिया है। और सभी साथियों को ना लास्ट में ना भाई, जब आपके 15 क्वेश्चन हो जाएं तो सभी साथियों कमेंट करके बताना कि आप 15 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। तो पहला क्वेश्चन करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन दिया है, घन है जिसका आयतन 2197 घन सेंटीमीटर दिया है और उस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, या कह सकते हैं उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो सबसे पहले हमें घन का आयतन पता होना चाहिए भाई। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, घन का आयतन कितना होता है भाई। घन का आयतन होता है ए क्यूब, क्योंकि घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। घन का आयतन ए क्यूब होता है और ए क्यूब का मान हमें कितना दिया भाई। ए क्यूब का मान हमें दिया है 2197 दिया है। तो अगर मैं यहाँ से भुजा निकालूं तो हमें पता है 2197 किसका क्यूब होता है भाई, 13 का क्यूब होता है। तो यहाँ से घन की भुजा 13 आ जाएगी। हमें 15 से कम स्क्वायर क्यूब याद, स्क्वायर होने चाहिए आपको 30 तक याद, और क्यूब कम से कम 15 तक आपको याद होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ से अगर आपके पास घन की भुजा 13 सेंटीमीटर आ जाती है, हमें निकालना घन का टोटल, हमें निकालना घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। और घन के अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कराऊँ ना भाई, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है आपका, वो क्या होता है भाई। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है जी 6 ए स्क्वायर। कितना होता है भाई, 6 ए स्क्वायर। तो यहाँ पे 6 गुणा में ए स्क्वायर, ए का मान हमारे पास 13 है, तो 13 का स्क्वायर करने कितना 169 होएगा। तो अब इसके यहाँ से गुणा करवा देंगे भाई। 6 नी में 54 हो जाएगा, ऐसा लगी 5 6 6 36 और 5 41 होएगा, ऐसा लगी 4 6 कम 6 और 4 10 हो जाएगा। तो 1014 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ जाएगा भाई। क्या आ जाएगा, 1014 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। क्या सभी साथियों क्लियर। क्या हमें फॉर्मूला याद करना भाई, घन का आयतन ए क्यूब होता है और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 स्क्वायर होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्या दिया आपको कि एक कार है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, आपके एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है भाई क्वेश्चन कि एक कार है जिसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा 2 घंटे और 40 किलोमीटर प्रति घंटा 1 घंटे याद करा करती है। पूछा है कार की औसत चाल क्या होगी, एवरेज स्पीड क्या होगी। अगर औसत चाल की बात करें ना भाई, औसत चाल क्या होता है भाई। औसत चाल की बात करें, औसत चाल होता है आपका कि टोटल दूरी कितनी पार की अपोन में टोटल टाइम कितना लिया, कि टोटल दूरी बटे में टोटल समय हमारा एवरेज स्पीड होती है, औसत चाल होती है। अब देखो स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 2 घंटे यात्रा करती है, तो कितनी दूरी पार करेगी भाई। अगर 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाएगी तो 2 घंटे हम कह देंगे जी 2 घंटे में 120 किलोमीटर जाएगी। कितनी जाएगी, 120 किलोमीटर। जब चाल उसकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा तो 1 घंटे यात्रा करती है, तो 40 की स्पीड से 1 घंटे में कितने किलोमीटर जाएगी, 40 किलोमीटर जाएगी। तो टोटल दूरी कितनी पार की भाई, टोटल दूरी यहाँ से जी 160 पार की। हम यहाँ लिखेंगे टोटल दूरी 160 पार की। टोटल समय कितना लिया भाई, 2 घंटे तो यहाँ पे लिया, 1 घंटा यहाँ पे, टोटल समय 3 घंटे लिया। तो एवरेज स्पीड क्या आएगी, टोटल दूरी बटे में टोटल समय आ जाएगा। यहाँ से काटेंगे इसको, किससे कटा भाई, 3 से कटा, 3 पंजे 15 आ जाएगा भाई, 3 3 9 आएगा, 3 3 9 आएगा, और फिर एक बचेगा 3 3 9, लगभग हमारा 53.33 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी एवरेज स्पीड आएगी। और ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये डेफिनेशन हमें याद रखनी चाहिए भाई कि औसत चाल क्या होता है, टोटल दूरी अपॉन में टोटल समय। क्या सभी क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, सीमता 25 टोकरी 35 दिन में बुनती है या बनाती है भाई। तो 110 टोकरी कितने दिन में बनाएगी। तो देखो कैसे करेंगे भाई कि 25 टोकरी बनाती 35 दिन में। 25 टोकरी कितने दिन में बनाती है भाई, 35 दिन में बनाती है। अगर एक टोकरी बनाएगी, एक टोकरी कम दिन में बनाएगी, तो 35 बटे 25 आ जाएगा। एक टोकरी बनाएगी 35 बटे 25 दिन में, और टोकरी कितनी बनानी है उसको, 110 टोकरी बनानी है। तो 110 टोकरी कितने समय बनाएगी भाई, 110 तो ज़्यादा समय बनाएगी। तो यहाँ से किससे गुणा कर देंगे, 110 से गुणा कर देंगे भाई। अब ये किससे कट रहा भाई, ये 5 से काटेंगे, 5 5 25 हो जाएगा जी। 5 से कटेगा ये 22 पे कट जाएगा, फिर 5 से काटेंगे 7 पे कट जाएगा, 22 7 154 आ जाएगा। तो 110 टोकरी कितने दिन में बना देगी भाई, 154 दिन में बना देगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या सभी साथियों क्लियर क्या भाई, उम्मीद करता हूं सभी को समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 23 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इस टाइप को आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा भाई, 100% आपको एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन मिलेगा
कि क्वेश्चन दिया है कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 23 से पूर्ण विभाजित हो जाए। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये होती है आपकी 10,000 होती है, ठीक है ना। अब आपके ऑप्शन चेक करो भाई। अब ये ऑप्शन तो हमारा होगा ही नहीं क्योंकि ये तो 4 अक्षर की संख्या, ये तो हमारा जवाब नहीं होगा। आपके 3 ऑप्शन बचे भाई। अब इसके नजदीक देखो भाई कौन सी संख्या है। अब इसके बाद कौन सी संख्या आपके पास है। आपके पास एक तो ये संख्या है जी, ये संख्या है और ये संख्या है। अब इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी, ये है। अब ये चेक कर लो क्या ये 23 से भाग जाती है। अगर ये 23 से भाग जाएगी हमारा ये जवाब हो जाएगा। अब हमारे पास है भाई एक 10,005 है। अगर मैं इसको 23 से भाग करता हूँ ना भाई, तो 23 से भाई भाग करेंगे तो 23 के 92 होता भाई, है ना। कितना बचे, 8 बचेगा भाई। 23 ये 69 हो जाएगा, यहाँ से 11 बचेगा और 5 उतार लेंगे, 23 पंजा 115 आ जाएगा। इसका मतलब ये संख्या पूरी पूरी भाग जा रही है ना भाई, तो पूरी पूरी भाग जा रही है, यही हमारा जवाब हो जाएगा भाई, यही हमारा जवाब हो जाएगा। हमें ऑप्शन चेक करके देखने पड़ेंगे भाई। क्या सभी क्लियर क्या भाई। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है। कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं भाई। कोण के आधार पर त्रिभुज, डेफिनेशन डायरेक्ट पूछी है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ ट्रायंगल आर देयर ऑन द बेसिक ऑफ एंगल। कि कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं भाई। तो आपकी ट्रायंगल है, त्रिभुज है, कोण के आधार पर आपकी 3 प्रकार की होती है भाई। समकोण त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज और अधिकोण त्रिभुज। आपकी त्रिभुज कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है कोण के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या पूछा है। एक मिसाइल है जिसकी स्पीड है 1386 किलोमीटर प्रति घंटा है और पूछा है कि वह 1 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगी। स्पीड है उसकी, कितनी स्पीड है भाई, 1386 किलोमीटर प्रति घंटा है। पूछा 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। तो कैसे निकालेंगे देखो कि 1 घंटे में दूरी तय करती 1386। 1 घंटे का अगर मैं घंटे होते, घंटे का मतलब हो जाए 60 मिनट में वह 1386 किलोमीटर जाती है भाई। कितनी जाती है, 86 किलोमीटर। अगर मैं समय को सेकंड में चेंज कर लेता हूं, दूरी को मीटर में कर लेंगे, यहाँ से फिर 1 सेकंड का भी निकाल लेंगे। कैसे, अगर 60 मिनट में इतनी जाएगी, अगर 60 मिनट के सेकंड बनाऊंगा, 1 मिनट में 60 सेकंड होते भाई, हमने 60 से गुणा कर लिया। अब यहाँ से 1386 किलोमीटर है, अगर इसके मीटर बनाएंगे गुणा में कितना कर देंगे भाई, 1000 कर देंगे। अब यहाँ से देखो 3600 सेकंड हो जाएंगे। हम 1 सेकंड में दूरी बतानी है, अगर 1 में बतानी तो 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, तो 1386 गुणा में 1000 आ जाएगा और डिवाइड में कितना आएगा भाई, 60 गुणा में 60 आ जाएगा। कितना आएगा भाई, 60 गुणा में 60। यहाँ से 1 सेकंड में पता चल जाएगा कितनी दूरी पार करेगी। काटेंगे यहाँ से कि 2 जीरो से जी हमने 2 जीरो काट दी, ठीक है भाई। अब देखो किससे काटते हैं भाई, 2 से काट दे भाई, 2 तिये 6 हो जाएगा भाई और 2 पंजे 10 हो जाएगा, ठीक है। इसको 3 से काटें भाई, 3 से कटे 3 चौके 12 आएगा, 3 छक्के 18 आएगा और 3 एकम 3 हो जाएगा भाई। कितना आएगा भाई, 3 एकम 3 हो जाएगा। और किसी से कट रहा क्या भाई, 3 से काटा हमने, 3 चौके 12 हो जाएगा, 3 छक्के 18 होगा, 3 दूनी 6 आएगा भाई। यहाँ पे कितना आएगा भाई, यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर 6 से काटेंगे, 6 से काटेंगे, ये 6 है हमारे पास, 6 से काटेंगे जी, 6 सत्ते 42 आएगा और 6 सत्ते 42 आएगा। अब गुणा कर देंगे, 7 पंजे 5 सत्ते 35 आएगा, सलग ही 3, 5 सत्ते 35 और 3 38 आ जाएगा। तो 385 मीटर दूरी पार करेगी भाई। कितनी दूरी पार करेगी, 385 मीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1 सेकंड में मिसाइल कितनी दूरी पार करेगी, 385 मीटर दूरी पार करेगी भाई। क्या सभी क्लियर है क्या भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो, एक वस्तु 9,000 रुपए में खरीदी है और 8% के लाभ पर बेच दिया, तो लाभ बताने में क्या होगा। एक वस्तु है, खरीदी है, क्रय मूल्य है 9,000 रुपए में खरीदी है और 8% के लाभ पे बेची, हमें लाभ ही परसेंट बताना है। तो कैसे निकालें, देखो कि 9,000 रुपए की वस्तु थी जी और वस्तु के 8% का लाभ कमाया, हमें लाभ ही बताना है। तो 8% इसका निकाल देंगे और इसका 8% हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कट जाएगी, 9 8 72 आ जाएगा। हम कह सकते हैं 720 रुपये का इसने प्रॉफिट कमाया भाई। कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लाभ कमाया, 720 का लाभ कमाया जी। तो 720 का लाभ कमाया, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। क्या सभी क्लियर है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया भाई, हमें क्वेश्चन दिया भाई 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इसका हमें मान बताना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, कैसे करेंगे देखो कि 4 का स्क्वायर हमारा 16 होता भाई, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 होता भाई, 2 का स्क्वायर 4 होता भाई और 1 का स्क्वायर 1, सबको ऐड कर देंगे भाई। कुछ नहीं करना कि यहाँ से देखो 9 का 10 हो जाएगा और 4 4 10 हो जाएगा, 10 और 10 20 हो जाएगा भाई, 1 और 2 3 हो जाएगा। तो इसका जवाब कितना आएगा भाई, 30 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। क्या सभी क्लियर है क्या भाई। अगर ये टर्म आगे तक होती भाई, ये लगा लो आपकी 20 30 40 तक होती, तो हम कैसे करते, तो वहां पे हम फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या फॉर्मूला, n इंटू एन प्लस के 1 2n प्लस 1
डिवाइड बाई 6, ये आपके प्राकृतिक संख्याओं के सुकेर निकालने का, सुकेर है ना, उनका योग निकालने का फॉर्मूला है। अगर इस फॉर्मूला से हम ये निकालें क्वेश्चन है कि n का मान हम 4 पुट करें, 4 गुणा में 4 और 1 5 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 और 1 9 हो जाएगा, बटे में 6 आ जाएगा। देखो 2 तिये 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4 होएगा, 3 तिये 9 हो जाएगा, तो 5 और 10 10 तिये 30 हो जाएगा। तो इससे भी हम इनका योग निकाल सकते हैं भाई। क्या सभी क्लियर है क्या भाई? कि जब भी आपको प्राकृतिक संख्याओं के सुकेर का योग निकालना है तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो भाई कि n इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइड बाई 6 भाई। क्या सभी क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है भाई। अगला क्वेश्चन दिया है 2x प्लस 3 बराबर है 3x माइनस 4, और x का मान हमसे पूछा भाई। तो कैसे करेंगे देखो कि 3x प्लस के 3 दिया है आपको, और इसके बराबर दिया है भाई 3x माइनस के 4। ठीक है, अब 3x प्लस के 3 बराबर 3x 2x है भाई आपका। ये यहाँ पे कितना x है भाई? यहाँ पे आपका 2x है भाई। ठीक है भाई, 2x है। अब यहाँ से देखो, अगर 2 को मैं दूसरी साइड ले जाऊंगा कि x स्क्वायर कोफिशिएंट एक साइड लेंगे, विदाउट x के एक साइड ले आएंगे, तो जब ये 2x दूसरी साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 3x में 3x जाएगा, x बचेगा भाई। और जब 4 माइनस का इस साइड आएगा प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से इस 3 के अंदर जुड़ जाएगा 7 हो जाएगा, तो x का मान कितना है भाई? 7 आ जाएगा। मैं x का ही मान बताना था, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। x का मान कितना है भाई? 7 आया है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है कि दो संख्याएं a और b है, उनका अनुपात 4:7 दिया है, दोनों संख्याओं का अंतर 24 दिया है, तो दोनों संख्याओं का जोड़ क्या होगा भाई? ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए आपका एग्जाम में, आपको एग्जाम के अंदर जरूर मिलेगा कि हमें दिया है दो संख्याएं हैं a और b है, और उनका अनुपात दिया 4:7। कितना दिया अनुपात? 4:7 दिया है। कहता है दोनों संख्याओं का अंतर 24 है भाई। अगर रेशो में अंतर की बात करूं मैं, दोनों का अंतर कितना भाई? इन दोनों के अंतर की बात करें, अंतर जो इनका 3 है, और क्वेश्चन में 3 का मान 24 दिया भाई। अगर 3 का मान 24 है तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा भाई? 1 यूनिट का मान 8 आ जाएगा। जो हमसे पूछी उसी से गुणा करा दो। पूछा क्या है कि दोनों संख्याओं का जोड़ क्या होगा। अगर रेशो में बात करें, जोड़ कितना है भाई? 7 और 4 11 हो जाएगा जी। जोड़ कितना? 11। अगर 1 यूनिट का मान 8 है तो 11 यूनिट का मान कितना होगा भाई? 11 गुणा 8 हो जाएगा, 88 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 88 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। क्या सभी को क्लियर है क्या? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है। एक ट्रेन है 750 किलोमीटर 15 घंटे में पूरी करती है, तो ट्रेन 2 घंटे में वह कितनी दूरी तय करेगी? कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी? अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया कि ट्रेन है 750 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय करती है। हमें पता स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है भाई? स्पीड का होता है भाई दूरी बटे में समय। क्या होता है भाई? कि दूरी बटे में समय हमारे पास किसके बराबर होता है? चाल के बराबर होता है। अब दूरी दीजिए 750 किलोमीटर की दूरी है, 750 किलोमीटर की दूरी, और समय कितना लेता है भाई? 15 घंटे लेता है। तो यहाँ से हम ट्रेन की स्पीड निकाल सकते हैं। और ट्रेन की स्पीड कितनी आई भाई? ट्रेन की स्पीड आ जाएगी जी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, कि 1 घंटे में 50 किलोमीटर जाएगी। स्पीड आ गई ट्रेन की 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कहता है कि ट्रेन 2 घंटे में कितने मीटर पार करेगी? कितने किलोमीटर पार करेगी? अगर 1 घंटे में 50 किलोमीटर जाएगी तो ट्रेन 2 घंटे में कितनी जाएगी? 50 गुणा 2 जाएगी। 50 गुणा 2 कितना भाई? 100। तो हम कह देंगे जी 100 किलोमीटर की दूरी पार करेगी। और ऑप्शन नंबर हमारा पहला राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। क्या सभी को क्लियर है क्या? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है। हमें एक क्वेश्चन दिया आपको, एक सिंपल सी क्वेश्चन दी, इसको सरल करना भाई। तो कैसे करेंगे देखो कि 2 गुणा में 3 है आपके पास, 2 गुणा 3 है, प्लस में आपको ब्रैकेट दी है कि 1/3 माइनस के 1/3। तो आपने बोर्ड मास का फॉर्मूला पढ़ा होगा ना भाई, तो उसके हिसाब से हम इसको सोल्व करेंगे। कि सबसे पहले बोर्ड मास में क्या होता है? सबसे पहले देखो आपके पास बोर्ड मास होता है भाई, ठीक है ना। यहाँ से पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, फिर ऑफ करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे भाई। यहाँ पे डी भी होता है भाई आपके पास, BODMAS है ना। कि पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, फिर ऑफ सोल्व करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीपल करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे भाई। इसके अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे भाई। ऐसा नहीं कि पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर पहले ऐड करेंगे, नहीं भाई, ठीक है ना। तो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे ना, जब इसको हटाएंगे प्लस का ये माइनस का दोनों कट जाएंगे भाई। प्लस माइनस कट जाएंगे ना, तो हमारे पास कितना बचा? 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो इसका जवाब कितना आएगा भाई? 6 जवाब आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं सभी को समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि 11 23 x का औसत 40 है तो x का मान क्या होगा? अब इनका औसत कितना दिया भाई? 40 दिया है, तो x का मान क्या होगा? तो कैसे करेंगे देखो भाई कि औसत किसके बराबर होता है भाई? औसत हमारा किसके बराबर होता है भाई? औसत होता है योग बटे नंबर। क्या होता है भाई? योग बटे नंबर कह सकते हैं या संख्या कह सकते हैं भाई, इसके बराबर होता है। अब क्वेश्चन में दिया है औसत, दिया कितना दिया भाई? औसत तो 40 दिया जी।
हमने लिखा भाई 40 है, किसके बराबर दिया भाई, योग बटे संख्या। अब योग करेंगे संख्याओं का, एक 11 है जी, एक 23 है और एक x है, तो इनका योग कितना है भाई, इनको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा भाई 11 प्लस में 23 और प्लस में x हो जाएगा। और संख्या कितनी भाई, संख्या हमारी 3 है, तो संख्या हमने 3 लिख दिया। हमें निकालना x का मान निकालना है, तो यहाँ से देखो इस साइड गुणा कर देंगे, 3 से गुणा हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा। और इस साइड हमारा कितना है भाई, इसको ऐड करेंगे, 3 और 1 4 होएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 34 हो जाएगा। 34 प्लस के x हो जाएगा भाई। अगर x का मान निकालना है 34 घटा देंगे, अगर इसमें से 34 घटाएंगे तो 120 में से 34 जाएगा, कितना 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, और 11 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा भाई, 8 बचेगा। तो 86 हमारा जवाब आ जाएगा। और x का मान कितना है भाई, 86 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई। क्या सभी को क्लियर है क्या भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है। यदि 5% वार्षिक ब्याज के हिसाब से 3 वर्षों में साधारण ब्याज 180 रुपए है, तो मूलधन क्या होगा भाई? अब रेट आपको कितनी दी भाई, रेट है हमारी 5%। इसका मतलब भाई 1 साल में 5% ब्याज मिलेगा, 1 साल में 5% ब्याज मिलेगा, तो 3 साल में कितना ब्याज मिला भाई जी? अगर 1 साल में 5% ब्याज, तो 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 3 साल में जी 15% ब्याज मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन में ब्याज कहते हैं 180 मिला, इसका मतलब 15% का मान 180 है, तो 1% का मान कितना आएगा? 1% का मान हो जाएगा 180 बटे 15 हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, हमें मूलधन निकालना। मूलधन हमारा कितना होता है भाई? प्रिंसिपल तो हमारा मूलधन होता है जी, वो 100% होता है। इसका मतलब 100% का मान अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे, गुणा में 100 कर देंगे। अब यहाँ से काटेंगे भाई, 15 से कटेगा भाई, कि 15 एक कम 15 आ जाएगा भाई, ठीक है ना, 15 एक कम 15 आएगा, 15 दूनी 30, 1200 आ जाएगा। तो यहाँ से मूलधन कितना आएगा भाई, मूलधन हमारा 1200 आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मूलधन हमारा कितना है भाई, 1200 आया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन दिया भाई, किस धनराशि का 27% 1998 रुपए है? किस धनराशि का 27% है ना, वो 1998 है, वह हमें क्या बतानी, वह धनराशि बतानी है। अब एक बात बताओ भाई, राशि हमने 100 मान ली भाई, राशि कितनी मान ली भाई, 100, और इसका 27%। अब 100 का 27% कितना, 27 होता है, और इसका मान क्वेश्चन में कितना दिया भाई, इसका मान तो 1998 दिया, इसका 27 यूनिट का मान है ना, वो 1998 है। तो यहाँ से अगर 1 यूनिट का मान निकालना, कितना आएगा भाई, 1998 डिवाइड में 27 आएगा। लेकिन हमें तो निकालना क्या भाई, धनराशि निकालनी है, और धनराशि तो हमारी कितनी यूनिट थी, 100 यूनिट थी, तो 100 का मान निकालेंगे ना। अगर 100 का मान निकालेंगे, क्या करेंगे भाई, गुणा में 100 कर देंगे। अब ये किससे घट रहा भाई, ये ऐसा लग रहा भाई 9 से घट रहा भाई, 9 से काटेंगे, देखो भाई 9 तिये 27 हो जाएगा, यहाँ से काटेंगे 9 दूनी 18 आएगा, 1 बचेगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा ना भाई, ठीक है ना। तो यहाँ से 1 बच जाएगा आपके पास, फिर 9 दूनी 18 होएगा भाई, 1 बचेगा भाई, फिर 9 दूनी 18 होएगा भाई, ठीक है। अब 3 से काटेंगे, 3 से 21 हो जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा। तो यहाँ से 100% का मान कितना आएगा भाई, 7400 आ जाएगा। हमारी राशि कितनी आई भाई, 7400 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है ना। तो आपके एग्जाम के अंदर 15 ही क्वेश्चन आएंगे भाई, ठीक है। तो सभी साथियों कमेंट करके बताना है कि आपके 15 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।